दादा मैंने सीखा है। हाँ यार अच्छी खवा खाते बेटा जान क्या है। आज मैं देख रहा हूँ तुम बहुत खुशी हमको लग रही हो। मैं स्कूल से लौटी थी। हाँ स्कूल से आप लौटी थी तो क्या हुआ। मेरी सहेली भी थी, मेरी सहेली की लड़का भावा कितनी हमारी चाची के। क्या भावा अकेले अकेले मोबाइल हमका नहीं बताई। तुम भी पागल वाली बातें करते हो। सब बात छोड़ा ज्यादा कौनो बात नहीं बताई खाते खजूरी बनी बा और खिचड़ी बनती है। अरे तोरे तो तोर माई बनाए रहे हमारे के भाई बच्चे दे रहे हैं। भैंसी खोजरी रही। हाँ मैं तो सोचो तेरे माई खोजरी का तब मैं सोचा तेरे साला ही अब इतना खटाई कैसे आवत। अच्छा बहुत नून खरा तो माई लगा था चीनी जरा नमक डाल दी रही घर तुम हाथ तैयारी करे। हाँ जाती जाती लड़का देखे मुझे लगा ठीक ना बाटे। तेरे चाची की हाँ बीमार बा हाँ बुखार आओ तो कहा हाँ भाई लड़का पैदा होते तकलीफ तो रहा करते हवा बतास बहुत छिनारी पकड़ लिए थी लड़का के। कहा थे तुहार माई जाना थे नहीं पर मम्मी नहीं। तुहार माई ना जाना नहीं। और ये रंडीवा जान जाए तुहार माई धोखा काट जाए। चुप्पे चुप्पे चले हुए ना। चुप्पे चुप्पे हाँ। और ये बाप रे बाप हिया चुप्पे चुप्पे काम ना हो पावत जमने दिन चुप्पे चुप्पे भाव हुई दिन सब जना ये तो चुप्पे चुप्पे होत ना है बा चला हम तुमका पहुंचाए दे चुप्पे चुप्पे। क्या बताओ आज माँ को खत्म 1 महीने पहले बीता। बाबूजी ने हमें जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। यही बगल में झोपड़ी बनाकर रहता हूँ। साथ में हमारी पत्नी सावित्री है। सावित्री की गोद में छोटा सा बच्चा है। मेरे बेटे की तबीयत खराब रहती है। गांव मेहनत मजदूरी काम करने जाता हूँ, काम भी नहीं चल रहा है। आज एक पैसा नहीं है पास में। कैसे घर का खर्च चलाऊं, कैसे बेटे की दवा कराऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहा हूं सावित्री आ जाए तो उससे कुछ बात करता हूं। या भगवान आज क्या बात है। सर झुका कर बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है। मैं पूछती हूँ आखिर बात क्या है। स्वामी स्वामी तू आ गई। जी हाँ मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो सावित्री, क्या जानना चाहती हो? जानना ही चाहती हूँ आज क्या बात है। चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है, क्या बात है। सावित्री, तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहती? ए भैया इंजन चालू कर। तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहती है? जी हाँ सावित्री, आज एक पैसा नहीं है पास में, काम भी नहीं चल रहा है, बेटे की तबीयत खराब है। क्या करूं आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो हमारे किराए का इंतजाम कर दो। आज ही मैं परदेश कमाने के लिए जाऊंगा। स्वामी आप पास पैसा नहीं है, परदेश जाना चाहते हैं आप। माँ ने मुझे कुछ पैसा दी थी, वो पैसा बहुत संभाल कर रखी हूँ, लेकिन आप परदेश जा रहे हैं तो मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं। सावित्री, भगवान पर भरोसा रखो, वो दुनिया का मालिक है। हम परदेश जाएंगे, परदेश में रहकर मेहनत मजदूरी करूंगा,
लेकिन तुम्हारे खर्च के लिए पैसे जरूर भेजूंगा। अपना ख्याल रखना, मेरे बेटे के इलाज कराना। हम तुम्हारी खबर बराबर लेते रहेंगे सावित्री। स्वामी, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। मैं शिखा को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। मैं चल रही हूँ, अपने राजा जी से बताती हूँ, तो उसकी खोज वो करने जाते हैं। मैं चलती हूँ इसी वक्त। या भगवान, अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, तेरा ही सहारा है मालिक, तेरा ही सहारा है। चाची जी नमस्ते। शिखा, तू आ गई? हाँ चाची। शिखा, आखिर तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है जो मुझसे मिलने नहीं आती? क्या बात है शिखा, जो मुझसे मिलने नहीं आती? कोई बात नहीं चाची, आती हूँ। मम्मी बहुत मारती, मुझे आने नहीं देती चाची। क्या? मम्मी बहुत मारती, मुझे आने नहीं देती चाची। मम्मी मारती है? हाँ। मेरे पास आने नहीं देती है? नहीं यार चाची। शिखा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो चाची, क्या कहना चाहती हो? मेरी बात सुनो। और बोला बात तेरी बिटिया शिखा से, बोला बात तेरी
पत्र मेरा कभी पत्र मेरा ना लिखा कभी सीखा। हाँ चाचा तुम्हारे चाचा जी परदेश में हैं, अपने हाथों से एक पत्र लिखकर भेज दिया। और तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब है। सीखा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं। चाची जी आप चिंता मत लीजिए, मैं मुन्ना के लिए दवा भी लेने जा रही हूँ और चाचू को पत्र लिख के तुरंत भेजूंगी चाची जी। ठीक है सीखा, मैं इंतजार करूंगी। हाँ चाची आप बैठो, तुरंत लौट के आ रही हूँ चाची। अरे कहाँ हो आप, नजर क्यों नहीं आ रही। क्या हुआ मेरे राजा, आखिर हुआ क्या? आप इतने गुस्से में क्यों हैं। गुस्से की बात क्या करती हो? हाँ तुमने कहा कि शिखवा का पता लगाओ। जी। परेशान हो गया खोजते खोजते, कोई पता नहीं। हाँ इस विभाग की बात पहुंचा संतुष्वा के यहाँ, वहां पर देखा क्या कि वो सावित्रिया से बात कर रही थी। क्या कहा, हाँ सावित्रिया हरजाई से बात कर रही थी। हाँ हाँ, उसके बेटे की तबीयत खराब है, वो दवा के लिए गई है और कहा कि चाचा के पास मैं खत भी लेकर भेजूंगी। हाँ सब सुन रहा था, सर पर चढ़ा कर रखा है ना उसे। तुम्हारी बेटी है, अगर हमारी बेटी होती तो हम उसे जिंदा दफना देते। देखो मेरे राजा, हाँ आप शिखा के चक्कर में मत पड़िए, इसलिए कि आप कलयुगी नाग हैं और मैं इस कलयुग की काली नागिन हूँ। अच्छा, आने में शिखा को आज मैं उसकी अच्छी तरह से खा पाए। तो ठीक है, हम देखते हैं उसके साथ क्या सलूक करती हो। तो ठीक है, ठीक है। आप जाइए आराम फरमाइए। मम्मी जी नमस्ते। मेरी बात सुन। काहे हराम खोरी, तो दिमाग खराब हो गया है कुतिया। मेरी बात सुन। चाहिए तो घर में कंदी, चाहिए तो घर में कंदी, खींचो शिखवा तेरी।
तब मारत मारत आज हम तुहार दिमाग सही कहिए। मम्मी जी चाची को बहुत माया लगी थी मम्मी, चाची को देखने गई थी मम्मी जी। ओह, चाची को माया लगी थी, इसीलिए चाची को देखने गई थी। क्यों रे? हाँ मम्मी जी, और मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी मम्मी जी, मैं भाई को देखने गई थी मम्मी जी। हाँ, हराम खोरी, तू अपनी मन की हो गई है। जहाँ मन कहेगा वहाँ जाएगी। नहीं मम्मी अब नहीं जाऊंगी। जहाँ जी कहेगा वहीं घूमेगी, मेरे कहे सुने नहीं चलेगी। हाँ चलूंगी मम्मी। चलूंगी मम्मी। मम्मी जी मुझे अब माफ कर दो मम्मी जी, आज के बाद नहीं गलती करूंगी। मम्मी जी मेरे पिताश्री कहाँ है मम्मी जी, मुझे बहुत याद आ रही है पिताश्री को। और पिताश्री फिर यानो बोला बहुत जिनका है ना, तो बहुत ज्यादा ही बोला। आपका तो दिमाग खराब हो गया, अब मूड घूम ही गया। तुम्हारा देखला तो माटी जरूर चढ़ा नीचे चला जावे, भागवती गाड़ू ना है तो बन भी चुके होला। माटी जरूर तुही ने का बढ़ाया ना, कह रहे तोरे पिताश्री कहाँ? हाँ मम्मी। कहीं जाना चाहते? हाँ। तोर बाप दे झड़कना थी, तोरे दादी के जात से मार जाए। ये क्या कह रही हो मम्मी जी? और उन्हीं के जुर्म में जेल गया और बेटिया अपने पिताश्री से मिले गए दिल में अरमान से हराम थोड़ी। लौट कर आई आ रही अभी तक। अरे आई भी लौट कर और उसको अच्छी तरह से समझा भी दी। क्या किया तुमने उसे? अब दोबारा ऐसी गलती भूल से भी नहीं करेगी। चलो ठीक है, अब फिर सुधर जा फिर भी ठीक है। हाँ? लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। कौन सी बात? आज कई दिनों से देख रहा हूँ बहुत उलझी उलझी से रहती, परेशान रहती हो, आखिर बात क्या है? क्या करूँ ना उलझी उलझी से रहूँ तो? आखिर हुआ क्या? ऐसा लग रहा है जैसे तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। भाई अगर हमें मालूम होता तो हम पूछते क्यों? क्या ये मालूम नहीं है आपको कि सावित्री हजाए की बेटा पैदा हुआ है? ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। जानते हो ना? बिल्कुल जानता हूँ। तो जरा सोचो अपने दिमाग से, अगर वो बच्चा बड़ा हो गया तो पूरी जमीन जायदाद का मालिक कौन बनेगा? वही बनी। वही बनेगा ना। हाँ हाँ। तो मेरे राजा, अगर आपसे मेरी कोख से कोई बच्चा जन्म ले लिया तो मैं उसको कहाँ लेकर जाऊंगी? ठीक बात यही ना? कहती हो? हाँ। आओ। मैं यही चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उस बच्चे को जान से मार। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। जो तुम चाहे हो वही करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो कैसे? साथ ये देना होगा कि डाकू का भेष बनाओ ताकि वो सावित्रिया पहचान भी न सके और काम भी आसानी से हो जाए। अच्छा, हाँ। सुनो तो। क्या? अरे हमारे कहा माना, हमारे कहा माना, राजा की
लेकिन सारी परेशानी दूर हो गई। मालिक का लाख लाख शुक्र है। बड़ा अच्छा काम मिल गया। काम से अच्छे मेरे सेठ जी हैं, जिनकी फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ। हमें बेटे की तरह मानते हैं, बेटे का प्यार देते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह सावित्री का पत्र आया घर से। मेरे बेटे की तबीयत शायद ज्यादा खराब हो गई है। सेठ जी के पास गया, 15 दिन की छुट्टी ले लिया हूँ। सोच रहा हूँ चला जाऊं घर, बेटे का इलाज करा दूंगा, 2-4 दिन घर भी ले लूंगा, फिर लौटकर फैक्ट्री आ जाऊंगा। लेकिन आज तो न जाने क्यों सावित्री की बहुत याद आ रही है। आंखें बंद कर रहा हूं तो सावित्री की सूरत नजर आ रही है। सावित्री तुम चिंता मत करो, आज ही मैं ट्रेन पकड़कर घर आ रहा हूं तुम्हारे पास। अपने सावित्री इसमें तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। याद 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 रही जितना जल्दी हो सके ये अपना बच्चा मुझको दे दे, वरना तेरे घर से सर अलग कर दूंगी। जल्दी बच्चा अपना बच्चा देती है या नहीं देती है? लेकिन तुम लोग डाकू हम है। लोग डाकू है। आज तेरा गला उतारूंगी कुतिया। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है बाबूजी। इससे मुझसे मतलब नहीं है, सीधे से बच्चे को देती है या नहीं? अरे छीन लो, जबरदस्ती बच्चा ऐसे नहीं देगी, छीन लो। मतलब नहीं, जबरदस्ती से बच्चे मेरे को बेटे की तबीयत खराब है। ले पिया जैसे बच्चे का खून साली को। ठीक है, चलो निकलो यहाँ से, चलो। चलो निकलो, बाहर जाओ, निकलो। लेकिन हमारी सावित्री दिखाई नहीं रही। चल घर के अंदर होगी, चल के देखता हूँ, फिर बात करूंगा। ये देखो श्रीमती जी घर के अंदर लेटी है, इनको जगाता हूँ, फिर बात करूंगा। अरे सावित्री, सावित्री उठो यार, मैं प्रदेश से आकर तू सो रही, उठो उठो।
से आगे देखो। क्या बात है? क्यों मनोरंजन चिल्लाई हो? बेटे की तबीयत खराब है इसलिए रो रही हो? अरे पगली मैं आ गया हूँ, बेटे का इलाज कराऊंगा, बेटा ठीक हो जाएगा, इसमें रो रही क्या बात है? स्वामी, मर गया अपना बेटा। ये क्या करिए? इसी जालिम ने मार दिया मेरे बच्चे को। ऐसा नहीं हो सकता है। या भगवान, ये क्या हो गया? न जाने किस हत्यारे ने मेरे बेटे को मार डाला। सावित्री, आखिर ये सब कैसे हो गया? बोल ना सावित्री। स्वामी, अपने घर डाकू आए थे और अपने बेटे को काट कर सावित्री, तू झूठ बोल रही है। सच कह रही हूँ। तेरे मुंह में लगा हुआ ताजा खून इस बात की गवाही दे रहा है कि तूने मेरे बेटे को काट कर उसका खून पी गई है ना? कुतिया साली, मेरी बात सुन ले। घर में तेरा सिवा कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है और मेरे बेटे का खून तूने किया है, क्योंकि तेरे ओठ में लगा हुआ एक ताजा खून इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरे बेटे को तूने मारा है। तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसी में भला ये मेरा घर छोड़ो भाग गया। साली, मैं बेदर्द हूँ, मैं बेदर्द हूँ। तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, जितना प्यार करता था आज इतनी नफरत हो गई है। ये घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? हाल में जा साली, मर गया। मेरे बेटे का खून किया तो नहीं समझ रहे? नहीं जानता था, नहीं जानता था कि जिस सपोले को दूध पिला रहा हूं वही सपोला मुझे सांप बनकर डसेगा, वरना इसे अपने घर में लाने की भूल कभी न करता। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो अपने बाबूजी की बात को नहीं माना, वरना उसी वक्त इसे अपने घर से निकाल दिया होता ना तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या रह गया? मैं तो दुनिया उजड़ गई। चलता हूँ, अपने हाथों से अपने बेटे का कफन दफन करूंगा, उसके बाद लौटकर बाबूजी के पास जाऊंगा, बाबूजी के पांव पड़ूंगा, उनसे हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगा और मुझे विश्वास है कि बाबूजी हमें माफ करेंगे और बाबूजी माफ कर देंगे ना
तो बाबूजी के पास रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उन्हीं के सारे मेरे जीवन गुजर जाएगा बस। अपने सामने कुछ नहीं समझे, जब से थाने से भागा है, भागते भागते कहाँ भागत पहुंची है कुछ पता नहीं। घर जाए तो बाप कमी न जाली में है, या तो पुलिस के हवाले कर दी या जान से मार दी। जिंदगी में एक चीज के अनुभव हुआ, शराब न पिए चाहिए बाबू, जुआ न खेले चाहिए, शराब जुआ सब विनाश का कारण है। हम जाई के कहा जाई भाई, अरे वो महतारी के कत्ल के इल्जाम हमने सर को बात जो अपने औलाद से भर के हमका मानस मालिक हम जाई के कहा जाई, आपका मर्जी, आप प्रभु जहाँ लेके जा रहे हो वहाँ जा।